एक तपस्वी थे, मांडव्य ऋषि। एक समय कुछ चोर राजकोष लूटकर भाग रहे थे। राजा के सैनिकों को पास आते देखकर चोर घबरा गए। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम था। चोरों ने चोरी का सारा धन ऋषि के Right. आश्रम में ये फेंक सब दिया आपको और पता भाग गए। मुझे राजा के सैनिक चोरों का पीछा करते हुए आश्रम में आए। राजकोष से चुराया गया सारा धन वहां देखकर बिना जांच के ऋषि को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने आदेश दिया, इन्हें शूली पर चढ़ा दो। निर्दोष ऋषि को सूली पर टांग दिया गया। दिन बीत गए, लेकिन सूली पर चढ़ने के कई दिनों तक लटकाने के बाद भी ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। सूली पर लटके हुए भी वे गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। चेहरे पर तेज, मन में स्थिरता। ऋषि के मुखमंडल का तेज देखकर राजा समझ गया कि ये तो कोई तपस्वी साधु है, चोर नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो ऋषि को शूली से उतारने का आदेश दिया। उन्होंने क्षमा मांगी। ऋषि बोले, राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर धर्मराज से अवश्य पूछूंगा कि मुझ निर्दोष को ऐसा दंड क्यों मिला। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। ऋषि ने राजा को माफ किया। इसके बाद जाकर उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद जब मांडव्य यमलोक पहुंचे, उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। यमराज बोले, जब आप 12 वर्ष के थे, आपने एक पतंगे की पूंछ में सुई चुभाई थी, इसलिए आपको ये सजा मिली। ये सुनते ही ऋषि का हृदय आक्रोश से भर उठा। उन्होंने कहा, 12 वर्ष की आयु में बालक को धर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम शूद्र योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। यमराज का पृथ्वी पर जन्म, श्राप अटल था। यमराज को यमपुरी छोड़नी पड़ी। उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, और वही जन्म था महात्मा विदुर का।